नेम है ऑन कोविड-19। जैसा कि इस महामारी से हम लोग पीड़ित थे और अभी भी हैं, पूरी तरह से हम लोगों को निजात नहीं मिला हुआ है इससे। और हाई स्कूल या इंटर कोई भी क्लासेज हो, जो ऐसे जाता है तो मोस्टली करंट में जो चल रहा होता है वही ऐसे बन जाता है। तो काफ़ी कुछ आसार हैं कोविड-19 ऐसे इस साल आने के लिए। तो हम लोग ज़रूर इसके बारे में फुल डिटेल अच्छी तरह से प्राप्त कर लें ताकि हम इस पे लिख पाएँ। और फर्स्टली चालू करने से पहले हम स्वास्थ्य कर्मियों को धन्यवाद देंगे जो कि इन्होंने बहुत मेहनत करके और इससे काफ़ी कुछ हमें राहत पहुंचाई है। तो उन सभी कर्म योद्धाओं को सलाम करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। ऐसे ऑन कोविड-19 इंट्रोडक्शन मीन्स होती है प्रस्तावना। कोरोना वायरस व्हिच इज कॉमनली कॉल्ड कोविड-19। कोरोना वायरस को साधारणतः कोविड-19 कहा जाता है। कोरोना वायरस को साधारणतः कोविड-19 कहा जाता है। कोरोना वायरस को साधारणतः कोविड-19 कहा जाता है। इज एन इन्फेक्शस डिजीज। इन्फेक्शस मीन्स होता है संक्रामक और डिजीज मीन्स होती है बीमारी। संक्रामक आप लोग साइंस में पढ़ा होगा कि जो बीमारी एक दूसरे के टच करने से, छूने से फैल जाती है तो वही आपकी संक्रामक रोग कहलाते हैं। इसको दूसरा नाम हिंदी का हम स्पर्श संचारी कह सकते हैं। मतलब स्पर्श के माध्यम से जो फैल जाए उसे स्पर्श संचारी कहते हैं। और एक गांव का अगर वर्ड ले लें हम लोग तो छुतही बीमारी। तो इसको हम लोग इन्फेक्शस मीन्स होता है संक्रामक या छुतही या स्पर्श संचारी। कोरोना वायरस को साधारणतः कोविड-19 कहा जाता है जो एक संक्रामक बीमारी है। इट कॉजेस इलनेस इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। रेस्पिरेटरी मीन्स होता है श्वसन। देखिए, प्रोनाउंसिएशन के बारे में आप लोगों को अच्छी तरह से मालूम है कि हम लोग जो इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं वो गलत बोलते रहते हैं। तो इसमें भी ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आएंगे जिनको हम जर्नल में यूज करते हैं और इनका प्रोनाउंसिएशन और कुछ होता है, क्योंकि हम लोग डिक्शनरीज फॉलो नहीं करते। जो हमने किसी दूसरे से सुन लिया वही हम लोग बोलने लगते हैं, तो उसका मतलब वो रियल पे इंग्लिश नहीं हो गई ना, आपका रियल प्रोनाउंसिएशन हो गया। तो इसको हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं, जिसका हिंदी मीन्स होता है श्वसन तंत्र। इट कॉजेस इलनेस इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। यह मानव के श्वसन तंत्र में प्रभावित करने वाली बीमारी होती है, अर्थात जो मोस्टली ये हमें इफ़ेक्ट डालती है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम अर्थात श्वसन तंत्र को डिस्टर्ब करती है। इट इज ए न्यू वायरस। और यह एक नया विषाणु है, न्यू वायरस है। और हर सदियों में कोई ना कोई नई बीमारियां आती रहती हैं, हमें मजबूती के साथ उनका सामना करना चाहिए। ये न्यू वायरस है, पता नहीं आगे फिर कौन दूसरा न्यू वायरस आ जाए, और ये लगभग हर सदी में आए हुए हैं। इट इज़ ए न्यू वायरस। यह एक नया वायरस है। दैट इज इम्पैक्टिंग द होल वर्ल्ड बैडली। जिसने पूरे संसार को बुरी तरह से प्रभावित कर रखा है। और आज हम इतनी जल्दी जान गए क्योंकि कम्युनिकेशन सिस्टम आज हमारा स्ट्रांग है। और पहले क्या होता था, बिफोर लॉन्ग टाइम वी हैव नो कम्युनिकेशन सिस्टम। तो इसलिए हम लोग जल्दी से चीज़ों को नहीं जान पाते थे। बट हर उसमें कोई ना कोई एपिडेमिक
सेंचुरी में आई ज़रूर है, ऑल सेंचुरीज में कोई ना कोई एपिडेमिक आई हुई है। आज हम लोग बहुत जल्दी जान गए, क्योंकि आज हमारा कम्युनिकेशन, दूरसंचार माध्यम इतना स्ट्रांग है कि जल्दी इसके बारे में हम लोगों को पता चल गया। पल पल की खबर हम लोगों को मिल जाती है। एज इट इज स्प्रेडिंग थ्रू कॉन्टैक्ट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के कांटेक्ट के माध्यम से, उसके संपर्क के माध्यम से फैल रही है। जो पर्सन टू पर्सन के कांटेक्ट से ये क्या हो रही, स्प्रेडिंग हो रही, फैल रही। एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के माध्यम से यह बीमारी फैल रही है। और हम नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे स्प्रेड ऑफ कोविड-19, कोविड-19 का फैलाव। तो किस प्रकार से इसका प्रचार तो नहीं कह सकते हम, इसको फैलाव ही कहेंगे। कोविड-19 वाज फर्स्टली आइडेंटिफाइड इन दिसंबर 2009। पहली बार कोविड-19 को दिसंबर 2019 में पहचाना गया था। कोविड-19 वाज फर्स्टली आइडेंटिफाइड इन दिसंबर 2019 इन वुहान सिटी ऑफ चाइना। चीन के वुहान शहर में दिसंबर 2019 में पहली बार कोविड-19 को पहचाना गया था। इन मार्च 2020 WHO डिक्लेयर्ड, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म होता है WHO का। इन मार्च 2020 WHO डिक्लेयर्ड, मार्च 2020 में WHO ने डिक्लेयर कर दिया, घोषित कर दिया, द कोविड-19 आउटब्रेक ए पैंडेमिक, कि कोविड-19 एक महामारी है। नाउ इट हैज़ स्प्रेड थ्रू द वर्ल्ड, और यह अब पूरे संसार में फैल गई है। इसका फैलाव पूरे संसार में हो गया है। द वायरस स्प्रेड्स बाय ड्रॉपलेट्स जनरेटेड फ्रॉम द कफ और स्नीज ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन। एक संक्रमित व्यक्ति के कफ, खांसी, जुखाम के माध्यम से जो छोटी छोटी बूंदें निकलती हैं, उनकी माध्यम से ये वायरस फैलता है। इसके बाद सिम्टम्स, इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं, अर्थात बचाव क्या, लक्षण क्या हैं। सिम्टम्स मीन्स होता है लक्षण। कोविड-19 सिम्टम्स कैन बी वेरी इनलेट टू सेवियर। कोविड-19 के जो लक्षण हैं वो वाकई काफ़ी गंभीर हो सकते हैं। सम पीपल हैव नो सिम्टम्स, और कभी कभी तो कुछ व्यक्तियों में लक्षण दिखते नहीं हैं, तब तो और आफत है कि लक्षण कभी दिख ही नहीं रहा उस पर। द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स आर फीवर, और इसका जो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स है, सबसे ज़्यादा सामान्य लक्षण है वो बुखार, ड्राई कफ, सूखी खांसी, एंड ब्रीदिंग प्रॉब्लम, और सांस लेने में समस्या होती है। बिसाइड्स दीज सिम्टम्स लाइक फटीग, सॉर थ्रोट, मसल पेन एंड लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल कैन आल्सो बी सीन इन द पेशेंट ऑफ कोविड-19। और इन लक्षणों के अतिरिक्त फटीग, थकान, सौर, घाव, थ्रोट, गला, मसल्स पेन, गले में, मांसपेशियों में दर्द, एंड लॉस ऑफ टेस्ट, और जो स्वाद की क्षमता है वो समाप्त हो जाती है। और स्मेल कैन आल्सो बी सीन इन द पेशेंट ऑफ कोविड-19। और कोविड-19 के रोगियों में स्मेल की समस्या, दुर्गंध की समस्या भी पाई जा सकती है। प्रिवेंशन ऑफ कोविड-19, कोविड-19 के प्रिवेंशन क्या है, बचाव क्या है। एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं
एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं कि नो प्रॉपर ड्रग और वैक्सीन हैज बीन डिवेल्प्ड फॉर ट्रीटमेंट। अब यही वर्ड ले लीजिए, हम लोग क्या बोलते हैं, डेवलप बोलते हैं, बट डिक्शनरी अलाउ नहीं करती डेवलप। डिवेल्प्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ दिस डिजीज। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी दवा अभी भी इस बीमारी की अभी भी विकसित नहीं हुई है। प्रिवेंशन इज द ओनली क्योर ऑफ इट। केवल इसका बचाव ही अभी एकमात्र रास्ता है। देयर आर सम दैट वी कैन डू, और कुछ चीज़ें हैं जिनके द्वारा हम इससे अपना बचाव कर सकते हैं। तो उन बचावों में से पहला बचाव, और फॉलो करें, जानकारी भी प्राप्त करें कि वाकई क्या क्या बचाव हैं इनके। नंबर फर्स्ट, कवर योर नोज एंड माउथ विद मास्क। अब देखिए एक वर्ड आ गया MASK, जिसको हम लोग दहाड़ के मास्क कहते हैं, बट आप किसी भी डिक्शनरीज में देख लीजिएगा मास्क नहीं लिखा, मास्क लिखा हुआ है, लेकिन हम मास्क बोलते हैं। और चलिए मास्क बोलें या मास्क, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हम लोग स्टूडेंट्स हैं और स्टडी से जुड़े हुए हैं, तो हम लोगों को रियलिटी वर्ड जानना ज़रूरी है और जाने कि मास्क मीन्स होता क्या है। तो मास्क मीन्स होता है घूंघट या पर्दा। तो घूंघट में कोई हंसने की बात नहीं भैया, पर्दा या घूंघट, और हम लोग जो मुंह में लगा रहे हैं एक तरह से अपने मुंह को ढक रहे हैं, तो घूंघट ही है वो। कवर योर नोज एंड माउथ विद मास्क, अपने मुंह को और नाक और मुंह दोनों कवर करिए, ढक लीजिए विद मास्क, पर्दे से या घूंघट से। वॉश हैंड्स रेगुलरली विद सॉप, नियमित रूप से साबुन से, और सैनिटाइजर मीन्स होता है सफाई करने वाली से आप नियमित रूप से अपने हाथों को साफ करिए। मेंटेन ए डिस्टेंस ऑफ एट लीस्ट 5-6 फीट, और लगभग 5 या 6 फीट की दूरी अपने बीच मेंटेन रखना है, कायम रखना है। एवॉइड टचिंग योर आइज, अपनी आँखों को, नोज, माउथ, अपने मुंह, नाक, आँख, कान, इन सबको टचिंग से यानी छूने से बचना है, इनको छूना। और देखिए जिसे हम कोरोना बोलते हैं, तो इसका भी प्रोनाउंसिएशन करोन होता है। आप डिक्शनरी फॉलो करें, आपको करोन मिलेगा, जिसका मीन्स होता है तेजोमंडल या परिमंडल या प्रभामंडल। और आप जानते होंगे कि जो सूर्य है उसके चारों तरफ वलय पाए जाते हैं। उन वलयों में से जो फर्स्ट वलय है आपका, तो उसका नाम भी कोरोना, किरीट, ये सब सूर्य के मंडलों के नाम है। तो कोरोना कोई नया नाम नहीं, बहुत पुराना नाम है। और आप बायोलॉजी की बुक्स उठा के रखेंगे तो 75 अभी का नहीं है, बहुत ईयर्स पीछे है, यानी सन 1975 की बुक्स आप देखेंगे तो उसमें भी कोरोना का नाम बहुत पहले लिख दिया गया था। लेकिन आज ये प्रभावी रूप में है, लेकिन नाम ये नया नहीं है कोई। अगला जो हमारा बचाव है, प्रिवेंशन है, टेक सच थिंग्स विच बूस्ट योर इम्यूनिटी सिस्टम। इम्यूनिटी सिस्टम मीन्स होता है प्रतिरोधक क्षमता। आप ऐसी चीज़ें लीजिए जो आपकी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाए। आपको ऐसी चीज़ें लेनी हैं जो आपकी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएं। कंक्लूजन, उपसंहार, कोरोना वायरस इज वन ऑफ द मोस्ट सेवियर। कोरोना वायरस एक बहुत ही बड़ी बीमारियों में से एक है, दैट आर बीइंग फेस्ड बाय द पीपल अराउंड द वर्ल्ड, जिसका आज पूरा संसार सामना कर रहा है। इस महामारी का पूरा संसार सामना कर रहा है। अगर हम बांदा ज़िले का वर्ड लें तो जो जूझ रहे हैं। चलिए बांदा ज़िले में रहते हैं तो यहाँ का भी नाम, हमें यहाँ के वर्ड से परिचित रहना है भैया, इसलिए मैं समय समय पर उन वर्ड्स को भी बता दिया करता हूँ जो यहाँ लोकल हमारे विलेज साइड यूज किए जाते हैं। तो हंसने की बात नहीं है कोई, इसमें जानकारी रहना चाहिए, क्योंकि हमें
अपनी बोली पर भी गर्व होना चाहिए। अगर देखा जाए तो बोली पर भी हमें गर्व होना चाहिए। और आज देख रहे होंगे कि हिंदी के जो अपने बुंदेलखंडी कलाकार हैं और हिंदी के प्रकांड विद्वान हैं जो अपने बुंदेलखंड के, तो उस बोली के लिए ध्यान दे रहे हैं और समय समय पर कार्यक्रम बड़े बड़े होते हैं इन पर। इट इज़ नेसेसरी दैट वी कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन एज सून एज पॉसिबल। और यह आवश्यक है कि जितना संभव हो सके तो हमें इस परिस्थिति से, इस स्थिति से बाहर निकल कर के आना है जहाँ तक संभव हो सके। तो भैया हम लोग तो टीचर हैं, बस अपने स्वास्थ्य विभाग के लोगों से ही हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे कि वो लोग हम लोगों को जल्दी यहाँ से निजात दिलाएं और इस महामारी से हमें छुटकारा दिलाएं। लेकिन अब हम लोगों का भी दायित्व है कि उनका साथ दें। टुगेदर वी ऑल कैन ब्रिंग एन एंड टू दिस पैंडेमिक। और साथ साथ हम सभी लोग इस महामारी से छुटकारा या अंत पा सकते हैं।